भारत के चौथे टेस्ट मैच में 184 रनों से जीता था बेईमानी करके ऑस्ट्रेलिया, तो आईसीसी को सौंपेगा इस सबूत पर हुआ बड़ा खुलासा। ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी की तस्वीर पूरी दुनिया में आई सामने। अब आईसीसी ने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा टेस्ट मैच करने पर जो कहा जानकर पूरा भारत हुआ खुश। तो दोस्तों आखिरकार क्या कहा कि जयशाह ने, वो सब आपको यहाँ हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा चौथा टेस्ट मैच करवाया जाए तो आप अभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मेलबर्न टेस्ट में भारत को 184 रनों से बड़ी हार मिली थी। इस हार के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली। इस मैच में यशस्वी जायसवाल जो 84 रन बनाकर आउट हुए, अब उनके विकेट पर बड़ा विवाद गहराता जा रहा है। ऑन फील्ड एम्पायर ने यशस्वी को नॉट आउट करार दे दिया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस लेने का फैसला किया। सिग्नोमीटर में गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं दिखा, लेकिन फिर भी थर्ड एम्पायर ने यशस्वी जायसवाल को आउट किया। थर्ड एम्पायर के इस फैसले से यशस्वी काफी गुस्से में दिखे और उन्होंने ड्रेसिंग रूम लौटने से पहले एम्पायर से बेहद बहस भी की। यशस्वी जायसवाल के विकेट गिरने के बाद से विवाद गहराता चला गया। यहाँ आपको बता दें कि थर्ड एम्पायर शरफुद्दौला, जिसने यशस्वी जायसवाल को आउट करार दिया, वो एक बांग्लादेशी है। ये फैसला देख मैदान पर मौजूद भारतीय दर्शकों ने बवाल काट दिया और हंगामा मचाने लगे। भारतीय दर्शकों को ऑस्ट्रेलिया को हूट करते देखा गया। यशस्वी शतक मेलबर्न में एक बार फिर से शतक से चूक गए। उन्होंने 84 रन बनाए। इससे पहले बॉक्सिंग डे टेस्ट की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल 82 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन आपको बता दें सच में जायसवाल नॉट आउट थे, लेकिन बांग्लादेश एम्पायर जायसवाल को जानबूझकर आउट दिया। वो एम्पायर नहीं चाहता था कि भारत ये मुकाबला जीते और वो ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ मिला जुला था। अब ये विवाद आईसीसी के हाथ में चला गया और आईसीसी ने इस विवाद पर छानबीन करते हुए बड़ा खुलासा किया है और उसे कुल्सी में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर आपको भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए अब हम आपको आईसीसी के बयान को सुनाते हैं। क्या कुछ आईसीसी ने चौथे टेस्ट मैच पर कहा है। आईसीसी अध्यक्ष जयशाह ने चौथे टेस्ट मैच पर बयान देते हुए बड़ा खुलासा किया और बताया कि यशस्वी जायसवाल स्पष्ट रूप से नॉट आउट। द थर्ड एम्पायर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि वो तकनीकी क्या संदेश दे रहे हैं। फील्ड एम्पायर को ओवर रनिंग देते समय थर्ड एम्पायर ने पास ठोस कारण होने चाहिए थे। मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि एम्पायर ऑस्ट्रेलिया टीम का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए जायसवाल को आउट दिया क्योंकि जायसवाल नॉट आउट थे। आईसीसी के नियम के अनुसार कोई भी एम्पायर किसी भी टीम के साथ मिलकर नहीं खेल सकता, लेकिन यहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एम्पायर सरफुल्ला ऑस्ट्रेलिया के साथ मिली भगत कर रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर जायसवाल को आउट दिया। उनके ऊपर आईसीसी जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। इतने नहीं, मैच फाइन भी उनके ऊपर लगाया जाएगा। साथ ही कुछ मैचों के लिए उन्हें बैन किया जाए ताकि उन्हें भी गलती का अपना एहसास हो। वो दोबारा चौथा टेस्ट मैच करने की बात कर रहे हैं। जल्द हम इस पर अपडेट देंगे। तो दोस्तों देखा आपने, आईसीसी ने भी खुलासा करके बता दिया कि जायसवाल नॉट आउट थे और अब चौथा टेस्ट मैच दोबारा खेला जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ी वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के साथ बेईमानी करने वाले अंपायर सरफुद्दौला ने अब यशस्वी जायसवाल से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अब जो कुछ भी कह दिया है सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्यों उन्होंने दिया था यशस्वी को धोखे से आउट? ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी? ऐसा कौन सा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया? अब थर्ड अंपायर सरफुद्दौला ने, जिनके बयान ने अब ऑस्ट्रेलिया का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। दिखाएंगे सब कुछ, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या यशस्वी को जानबूझकर अंपायर ने आउट दिया था? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया भले ही हार गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो बेईमानी की है अब वह उनके गले का ही फंदा बन चुका है। जी हां, यशस्वी जायसवाल को धोखे से आउट देना अब उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। यहां तक कि अब खुद अंपायर ने भी अपना गुनाह कबूल करते हुए अपना बयान जारी कर दिया है। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कहीं का नहीं रह जाएगा। जी हां, मेलबर्न टेस्ट के 5वें दिन टीम इंडिया की जीत काफी मुश्किल हो चली थी, जब 340 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत भारत के 6 बल्लेबाज केवल 130 रनों पर ही घुटने टेक गए। उस समय केवल यशस्वी जायसवाल थे जो भारत के लिए लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए पहले 50 जड़ी ऋषभ पंत के साथ 88 रनों की पार्टनरशिप की। लेकिन दोस्तों तभी 71वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो जाते हैं, जिनका कैच विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने लपका। हालांकि इस विकेट पर काफी कंफ्यूजन हुई, काफी विवाद हुआ। यशस्वी जायसवाल ने अंपायर से बात भी की, लेकिन अंत में अंपायर ने यशस्वी को आउट दे दिया और इसी के साथ भारत की जीत की उम्मीद भी 84 रन बनाकर पवेलियन जा रही थी, जिसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान मायूस था। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, फैंस का दिल टूट गया था।
तो वही पूरा हिंदुस्तान 1400 करोड़ भारतीय गुस्से से आग बबूला हो गए हैं, क्योंकि यशस्वी को गलत तरीके से आउट दिया गया। दरअसल आपको बता दें, कमिंस की लेग साइड पर शॉर्ट पिच गेंद को यशस्वी ने फाइन लेग पर खेलने की कोशिश की। वह चूके और गेंद विकेटकीपर कैरी के हाथों में गई। मैदानी अंपायर ने यशस्वी को आउट नहीं दिया, जिसके बाद कमिंस ने डीआरएस लेने का फैसला किया। रिप्ले में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा लेकर गई है या नहीं। इसके बाद स्निकोमीटर से जांचा गया, लेकिन स्निकोमीटर में कोई हरकत नहीं दिखी। इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला पलट दिया और यशस्वी को आउट करार दिया। इससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और कमेंट्री बॉक्स में मौजूद दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी सवाल खड़े किए। इस तरह भारत को 140 के स्कोर पर 7वां झटका लगा। यशस्वी 84 रन बनाकर आउट हुए। नियम के अनुसार ऐसे मामलों में थर्ड अंपायर स्निकोमीटर को चेक करता है और उसमें हरकत होने पर बल्लेबाज को आउट दिया जाता है, लेकिन यशस्वी के मामले में स्निकोमीटर को ही नजरअंदाज कर दिया गया। रिप्ले में जब कुछ स्पष्ट नहीं था तो यशस्वी पर फैसला स्निकोमीटर की हरकत के आधार पर दिया जाना चाहिए था। यशस्वी जब शॉट खेल रहे थे उस वक्त स्निकोमीटर में कोई हरकत नहीं दिखी, जिसका स्पष्ट मतलब है कि गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा लेकर कैरी के हाथों में नहीं गई थी। इसके बावजूद थर्ड अंपायर बांग्लादेश के शरफुदौला ने यशस्वी को आउट करार दिया। यशस्वी भी इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने मैदानी अंपायर के साथ इसकी चर्चा की, लेकिन उनके पास पवेलियन लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला पलटा तो कमेंट्री कर रहे गावस्कर और इरफान पठान हैरान रह गए और उन्होंने ऑन एयर इस फैसले पर सवाल खड़े किए। गावस्कर ने भी स्निकोमीटर का हवाला दिया और कहा कि अगर स्निकोमीटर में हरकत नहीं दिखती है तो यह इस बात का सबूत है कि गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया है। वहीं इरफान भी गावस्कर की बात से सहमत दिखे। एमसीजी में मौजूदा 30,000 से ज्यादा दर्शकों भी अंपायर के इस फैसले से हैरान थे। भारतीय प्रशंसक इससे काफी निराश हुए और उन्होंने चीटिंग के नारे लगाने शुरू कर दिए। दर्शक यशस्वी के आउट होने के काफी देर तक नारे लगाते रहे और इस बात का एहसास कराते रहे कि किस तरह यशस्वी के साथ बेईमानी की गई है। ऐसे में अब चारों तरफ बवाल मचने के बाद खुद अंपायर सरफुदौला ने चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया कि मैंने जो भी फैसला किया है पूरी ईमानदारी के साथ किया है। मुझे उसे समय लगा था कि यशस्वी जायसवाल आउट है क्योंकि गेंद टच होकर जा रही थी। हालांकि स्निकोमीटर में कुछ नहीं था, लेकिन कभी कभी उसमें तकनीकी खराबी हो जाती है तो ऐसी गलतियां होती हैं। ऐसे में मेरे लिए निर्णय देना काफी मुश्किल था कि मैं किसका साथ दूं और मैंने लगता है गलत फैसला दे दिया, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मुझे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना था और मुझसे सिर्फ छोटी सी गलती हो गई है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इसके पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। यशस्वी ने कमल खेला है, मुझे भी उनकी बैटिंग खूब पसंद है। उम्मीद है वह मुझे माफ कर पाएंगे। मैं यकीन दिलाता हूं दोबारा से मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, उनका बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल आउट थे या नॉट आउट? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। मैच का पूरा रुख तो आखिर क्या था? वह मोमेंट जिसने इस चौथे टेस्ट मैच को टीम इंडिया की झोली में ला खड़ा किया। रोहित जडेजा का वह चमत्कार तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस चौथे टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक ठोकेगा, रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच यहां मेलबर्न के मैदान पर खेला जा रहा है। हालांकि टीम इंडिया को यहां कुछ खास सफलता शुरू में हासिल नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो मैदान में उतरे उस्मान ख्वाजा और 19 साल के सैम कॉन्सर्टॉस ने तो अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि जसप्रीत बुमराह तक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनकी बेदर्दी से कुटाई की चौके छक्के बरसाए और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 11 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 50 रनों की दमदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया था। तो फिर 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिराज के खिलाफ सिंगल लेकर सैम ने अपनी धमाकेदार 50 डेब्यू पर केवल 52 गेंद पर पूरी कर ली थी और भारतीय क्रिकेट टीम की हालत वह से बदतर होती जा रही थी। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 15 ओवर में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित एंड कंपनी का हर एक मास्टर प्लान फ्लॉप हुआ था।
अब तो केवल ऑस्ट्रेलिया का दबदबा पूरे मैच में देखने को मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 89 रन बना लिए थे। भारत को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, तभी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने बुलाया रविंद्र जडेजा को और दोस्तों, उनका यह प्लान मास्टर प्लान साबित हुआ। जी हां, जडेजा ने आते ही केवल अपनी दूसरी ही गेंद पर सैम कांटोस को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया